यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से बीए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए पीएचडी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एलएसी से डीएससी एमएससी, ग्रेज इन से बैरिस्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई, ये सब एक इंसान ने किया है। और सुनिए, 9 भाषाओं का पूर्णतः ज्ञान, 32 डिग्रियां, 64 सब्जेक्ट्स के मास्टर और 4 पीएचडी। दोस्तों 4 पीएचडी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर BR रामजी अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर जी के बारे में, जिन्हें हम बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मुझे बड़ा मलाल हो रहा है कि मैंने अब तक इन पर वीडियो क्यों नहीं बनाया, पर आज बोलने का मौका मिल रहा है। तो मैं आप सभी से इतना कहना चाहूँगा कि ये जो विभूति हैं, ये जो शख्स हैं, इन्होंने हमारे पूरे के पूरे भारत का इतिहास ही बदल कर रख दिया। जितना सम्मान हम महात्मा गांधी जी का करते हैं, जितना सम्मान हम भगत सिंह का करते हैं, जितना बड़ा योगदान हमारे देश में अलग अलग महापुरुषों का है, चाहे वो लाला लाजपत राय हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, इतना ही सम्मान इनका भी है। मित्रों, कई लोग इन्हें जाति से जोड़कर देखते हैं कि अरे ये छोटी जाति के थे, पढ़ लिख के आ गए, यहाँ आ गए, कानून मंत्री बन गए, फिर उन्होंने कुछ कानून निकाला, आरक्षण आ गया, तो भैया हम जनरल वाले हैं तो हमको तो आरक्षण नहीं मिलता है, इनकी वजह से आरक्षण मिल जाता है छोटी जाति वालों को, तो ये बेकार इंसान है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मुझे पता है, और मेरे ही परिचय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे इस वक्त देख और सुन रहे होंगे, वो ऐसा सोचते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर ऐसी मानसिकता आपकी है, तो या तो आप पढ़े लिखे नहीं हो, या तो आप ठस बुद्धि हो, अनपढ़ गवार हो, लट्ठ बुद्धि जिसको बोलते हैं ना, कि दे लट्ठ, इधर से किसी ने कुछ बोला और इधर से आपने मुंह से बका, बस इतना ही सीमित है आपके ज्ञान का स्तर, इससे ज़्यादा आपके ज्ञान का स्तर नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, आपके घर में महिलाएं होंगी, आपकी बहन होगी, आपकी बुआ होगी, बेटी होगी, कोई तो होगी महिला घर में। मैटरनिटी लीव सुना है आपने, कि अगर महिला गर्भवती है तो उसे उतने समय के लिए छुट्टी मिलेगी जितने समय के लिए उसे गर्भ में बच्चे को पालना है। कौन लेके आया? बाबा साहब लेके आए। महिलाओं के अधिकार में उस वक्त जब महिलाओं पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ करते थे, डाउरी पर जो कड़ा एक्शन और कड़ा कानून लाए, वो कौन लाए? बाबा साहब लाए। महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ये अधिकार उन्हें किसने दिया? बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिया। और भी तमाम ऐसी चीज़ें, उनके बारे में जब आप पढ़ोगे, जानोगे, तो हर बार अलग अलग बार जब आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा इनके बारे में ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक अथाह सागर, 50,000 बुक्स की पर्सनल सबसे बड़ी इस देश की उस वक्त की पहली लाइब्रेरी थी इनकी। साथ ही ये राइटर भी थे, ऑथर भी थे, पूरे आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। आप हर पुलिस स्टेशन पर, हर कोर्ट में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, यहाँ गांधी जी के साथ इनकी तस्वीर ज़रूर देखेंगे। जब संविधान को बनाने की बात आई तो जो कमेटी का चेयरमैन था, इन्हें बनाना पड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई बनाना नहीं चाहता था, छोटी जाति के थे ना, क्या बनाएंगे इनको। उस वक्त भी जात पात और छुआछूत तो चलता ही था। चूँकि इनकी पढ़ाई ऐसी थी और ये बैरिस्टर ऑफ लॉ की पढ़ाई, इनका ज्ञान, इनके ज्ञान की शक्ति इतनी थी कि इनके बराबर कोई भी ज्ञानी वहाँ पे नहीं था, तो इन्हें उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और संविधान को हमें दिया बाबा साहब ने। और संविधान को देने से पहले 60 बड़े अलग अलग देशों के संविधान को खुद पढ़ा, स्वयं पढ़ा, और उसके बाद हमारे संविधान को हमारे देश के सामने प्रस्तुत किया बाबा साहब ने। भारत रत्न हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता हो तो पता होना चाहिए, पता हो तो याद आते रहना चाहिए। दोस्तों ये एक ऐसे महान शख्स थे जिनके बारे में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा कहते हैं कि जिस प्रकार हमारे अमेरिका के लिए अब्राहम लिंकन साहब थे, उसी प्रकार आपके भारत के लिए डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर जी थे, बाबा साहेब अम्बेडकर थे। और अगर बाबा साहेब जैसी शख्सियत हमारे देश में पैदा होती, वो बराक ओबामा जो अमेरिका के राष्ट्रपति, वो कह रहे हैं कि हमारे देश में अगर बाबा साहब पैदा होते तो आज अमेरिका जहाँ पर है उससे 10 कदम आगे होता अमेरिका। ये बराक ओबामा का कहना था। ये एक फेमस ज्यूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर, राइटर, और बाद में पॉलिटिक्स में भी आए। और जब पॉलिटिक्स पर इन पर उंगलियां उठी तो एक ही बार में अपने पद को लात मार दी इन्होंने और रिजाइन दे दिया। 65 साल की उम्र में ये इस पूरी दुनिया को छोड़कर चले गए, और तब तक ये दे चुके थे हमारे भारत को, हमारे भारत का संविधान, हमारे भारत का गौरव और कई ऐसे कानून जो बहुत आवश्यक थे, जिनका इस भारत देश में लागू होना अति आवश्यक था। मित्रों, बाबा साहब ने एक बात कही थी उस वक्त, कितने विजनरी थे आप सोचिए ज़रा, कि संविधान तब तक गलत साबित नहीं होगा जब तक कि इसको इस्तेमाल करने वाले लोग गलत ना हो। महिलाओं के अधिकार में उन्होंने उस वक्त जो कानून पास करवाए, उन कानूनों का आज की महिलाएं जिस प्रकार से गलत इस्तेमाल कर रही हैं और झूठे केस में पुरुषों को फंसाया जा रहा है, उन्होंने ये चीज़ कहीं ना कहीं उस वक्त देख ली थी कि संविधान का मिसयूज़ ज़रूर होगा। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर संविधान का मिसयूज़ होता है तो मैं पहला इंसान होऊंगा जो अपने हाथों से इसी संविधान को जला डालूंगा। और साथ ही बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें उन्होंने दी हमारे भारत देश को। और अगर आप इनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तो मैं सच बता रहा हूँ, आप खुद कहेंगे कि सल्यूट है इस इंसान को। ये मानवतावादी ऐसे विद्वान हैं जो धरती पर अवतरित ही हुए थे। और आज 14 अप्रैल उनके जन्म दिवस पर हम इनको शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और इन्होंने जितना भी कुछ हमारे भारत देश को दिया उसके लिए इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।